हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल्स के सीरीज़ 2 में आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इससे पहले मैंने एक आर्टिकल अ और एन पे वीडियो बनाया है। आर्टिकल अ और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और उसमें मैंने आपको इनिशियली बताया भी है कि आर्टिकल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश लिखें और बोलें तो आर्टिकल्स का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो देखते हैं कि इसके प्रयोग क्या है, इसके जनरल रूल्स क्या हैं और हमें इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी वार्निंग है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर्टिकल द के बारे में हैं मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि आर्टिकल द क्या होते हैं और हमें इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। आर्टिकल द, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल के रूप में कहते हैं और इसका प्रयोग, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन्स के पहले करते हैं। मतलब आर्टिकल्स और कहीं नहीं लगते हैं, वो हमेशा नाउन्स के पहले लगाए जाते हैं। और द का प्रयोग, जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल अ और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ, हर तरह के नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि हम ऐसी संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जो कि विशिष्ट है, विशेष है या पर्टिकुलर है। दिस इज़ अ प्राइमरी जनरल रूल ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द के दो उच्चारण होते हैं। एक हम उसको कहते हैं द और दूसरा हम उसको कहते हैं दी। अगर आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे और जो इनफैक्ट जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप नोटिस करेंगे कि कई बार वो नाउन के पहले द बोलते हैं और कई बार नाउन के पहले दी बोलते हैं। तो जब भी हम आर्टिकल द को एक ऐसी संज्ञा के पहले लगाते हैं जो कि कॉन्सोनेंट हो, द बिफोर कॉन्सोनेंट। जैसे बुक है, बुक का पहला स्वर जो है वो ब है, जो कि एक वॉवल स्वर नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट स्वर है। हम कहते हैं द बुक। स्काई का पहला स्वर स है, हम कहते हैं द स्काई। स्टूडेंट का पहला स्वर अगेन स है, हम कहते हैं द स्टूडेंट। और द कप्स। यही आर्टिकल द अगर किसी वॉवल साउंड से शुरू होने वाली संज्ञा के पहले हो, जैसे द बिफोर वॉवल्स। एप्पल, एप्पल का पहला स्वर ए है और चूंकि वो एक वॉवल स्वर है तो हम कहते हैं दी एप्पल। एंड का पहला स्वर है ए, जो कि एक वॉवल स्वर है, हम कहते हैं दी एंड एंड दी अम्ब्रेला। प्लीज़ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आर्टिकल द, यू शुड रिमेंबर दीज टू प्रोनाउंसिएशंस, द एंड दी। और ये एकदम से आपकी आदत में नहीं आएगा। आपको मेरी एडवाइस तो ये है कि आपको थोड़ा सा लाउड रीडिंग करना चाहिए और जहाँ जहाँ आपको आर्टिकल दिखे वहाँ कॉन्शियसली आपको द और दी का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा। तो हम कहते हैं द सिटी, द आर्मी, द इंडियन आर्मी, द ईयर, इन द मिडल, द यूनिवर्सिटी। नाउ यू मे से कि यूनिवर्सिटी तो वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने द यूनिवर्सिटी कहा है। वो इसलिए कहा है बिकॉज यूनिवर्सिटी का पहला स्वर जो है वो है य, एंड य जो है वो एक कॉन्सोनेंट स्वर है, इसलिए हम कहते हैं द यूनिवर्सिटी। द राइट लेग, द ओनर एंड ऑफ द होटल। सम मोर, द एंड्स, the helmet, the next page, the house, but the old house, because यहाँ पे दी जो है इसलिए है क्योंकि ओ जो कि एक वॉवल स्वर है। the athlete, the evening and the yellow shirt. So let's see where we use article the. हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
The definite article the is used when the speaker and the listener both know which person, place or thing they are talking about. Now this is a primary rule of article the. जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है. डेफिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़. इंग्लिश में जब भी हम किसी एक ऐसी संज्ञा की बात करते हैं जो निश्चित है, विशेष है, विशिष्ट है या पर्टिकुलर है, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. अब अगर हम एक ऐसी संज्ञा की बात कर रहे हैं जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं, तब हम उसके साथ द लगाते हैं. जैसे लुक एट द ईयररिंग्स माई मदर गेव देम ऑन माई बर्थडे. ये ईयररिंग्स देखो, ये वही ईयररिंग्स हैं जिसको मेरी माँ ने मेरे बर्थडे में दिया. लुक एट द ईयररिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ईयररिंग्स. वेयर आर द स्टैम्प्स यू बॉट येस्टरडे. वो स्टैम्प्स कहाँ हैं जो आप कल खरीद के लाए. वेयर आर द स्टैम्प्स. कोई भी स्टैम्प्स नहीं, हम चाहते हैं वो स्टैम्प्स जो हम कल खरीद के लेके आए. वेयर आर द स्टैम्प्स. गिव मी द बुक आई वॉन्टेड टू बाय येस्टरडे. गिव मी द बुक आई वॉन्टेड टू बाय येस्टरडे. मुझे वो किताब दीजिए जो मैंने कल खरीदी थी. सो द बुक. सो हमने देखा कि हम आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी विशिष्ट, डेफिनेट, निश्चित, पर्टिकुलर आइटम्स के लिए करते हैं. ये एक जनरल रूल है आर्टिकल द का. जब भी आप कोई विशेष, विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु की बात करें तो हम द लगा सकते हैं. प्लस जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु की बात कर रहे हैं या नाउन की बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. ओके, वी यूज द आर्टिकल अ और एन when we speak of someone or something for the first time. मतलब हम आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार बताते हैं. We use the when we mention that person or thing the second time. लेकिन अगर उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम आगे भी जब बात करते हैं, सेकेंड या थर्ड टाइम उसको मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे हम द लगाते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मुझे एक पर्स मिला. अब ये पर्स के बारे में मैं पहली बार कह रहा हूँ, तो मैंने कहा आई फाउंड अ पर्स. आई बिलीव द पर्स बिलोंग्स टू सीमा. अब उसी पर्स के बारे में जब मैं दोबारा बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आई बिलीव द पर्स बिलोंग्स टू सीमा. अब मैं उसी पर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा आई फाउंड अ पर्स. मुझे एक पर्स मिला, हिंदी में हम कह सकते हैं, एंड आई बिलीव द पर्स बिलोंग्स टू, और वो जो पर्स है वो सीमा का है. रोहित्स फेवरेट पेट इज़ अ पैरट. रोहित का फेवरेट पेट जो है वो एक तोता है. रोहित टॉक्स टू द पैरट एवरी डे. अब हम उसी तोते के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, तो हमने कहा रोहित टॉक्स टू द पैरट एवरी डे. रोहित उस पैरट से हर रोज़ बात करता है. तो आपने देखा कि जब हम पहली बार किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने आ या एन का प्रयोग किया. दोबारा जब हम उसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. We use a or the with a singular count noun that indicates the whole species. Now this is a rule. ये कहता है कि जब भी हम किसी संपूर्ण प्रजाति के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके आगे हमें आर्टिकल अ या द ज़रूर लगाना चाहिए. बिलीव मी, अगर इंग्लिश में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले अगर आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है या कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया है तो इंग्लिश में उसे हम गलत मानते हैं. सो द डॉग और अ डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल. जब हम एक कुत्ते की हम बात कर रहे हैं कि कुत्ता जो है एक वफ़ादार जानवर है. जब हम कुत्ते की वफ़ादारी की बात कर रहे हैं तो सारे कुत्ते वफ़ादार होते हैं. हम एक पूरी प्रजाति या पूरी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें कहना चाहिए द डॉग या अ डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल. लेकिन हम ये नहीं कह सकते डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड करेक्ट इन इंग्लिश. डॉग नहीं कह सकते, हमें अ डॉग या द डॉग कहना चाहिए. ओके, द टाइगर और अ टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल. इसी तरह एक शेर जो है, पूरा प्रजाति, हर शेर, ऐसा तो नहीं होता कि कुछ शेर बड़े डेंजरस होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ये पूरी प्रजाति का जो जानवर है शेर, ये खतरनाक जानवर है. सो हम कहते हैं द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल या अ टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल.
एंड अ व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। व्हेल जो है वो इस पृथ्वी की सबसे बड़ी स्तनप्रायी जंतु है। सो द व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल या अ व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल। अब हम आते हैं नेम्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के नाम के आगे हमें कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अंजलि तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर या सारा तेंदुलकर, तब हम ये नहीं कह सकते कि दी अंजलि तेंदुलकर या द सचिन या द सारा। नो, वी आर नॉट सपोज टू पुट एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने द लगाया हुआ है, द तेंदुलकर्स और द तेंदुलकर फैमिली। तो कई बार आपने देखा होगा लोगों के नेम प्लेट में भी द लिखा रहता है। कई बार जब हमने यहाँ पे तेंदुलकर के आगे एस लगा दिया, इसका मतलब होता है कि हम उस पूरे तेंदुलकर परिवार की बात कर रहे हैं। तो जब हम पूरे तेंदुलकर परिवार की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं द तेंदुलकर्स, मतलब उसमें सचिन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे एंड एवरीबडी इन द फैमिली। और हम ऐसा भी कह सकते हैं द तेंदुलकर फैमिली। तो यहाँ पे जो आर्टिकल हमने लगाया है ये बेसिकली हमने फैमिली के लिए लगाया है, और एक पर्टिकुलर फैमिली, कौन सी फैमिली? द तेंदुलकर फैमिली। लेकिन इंडिविजुअल नाम के आगे हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। अब हम आते हैं अगले रूल में, जिसको हम कहते हैं टाइटल्स ऑफ पीपल। टाइटल्स का मतलब होता है कि पद या पोजीशन। जब भी हम किसी पद, पोजीशन या किसी के अब हम अगले रूल में आते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइटल्स ऑफ पीपल। टाइटल्स ऑफ पीपल का मतलब होता है पद या पोजीशन। जब भी हम किसी व्यक्ति के पद या पोजीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, इंडिविजुअल नेम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो जैसे मुझे कहना है मिसेस गांधी, तो मैं वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा मिस्टर मनमोहन सिंह, देन आई विल नॉट पुट एनी आर्टिकल। बट इफ़ आई से द प्राइम मिनिस्टर, नाउ प्राइम मिनिस्टर इज़ a post, it's a position, then I'll say the prime minister, the pope, the chairman, the president or the king. Now you must have you may remember कि जब हम स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे तो हम कहते थे टू द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल इज़ अ पोस्ट, इट्स अ पोजीशन। अगर हम बैंक में अकाउंट खुलवाना है या हमें कुछ ऑल्टरेशंस की ज़रूरत है तो हम लिखते हैं टू द मैनेजर। ना जब भी हम पद या पोजीशन की बात करेंगे तो हम हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल नेम के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाटर बॉडीज़। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, मतलब नदियों की बात करें, सागरों की बात करें या महासागरों की बात करें, तो हमें उसके आगे द लगाना चाहिए। जैसे अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो हमें कहना चाहिए द गंगा, द नर्मदा, द गोदावरी, द। अगर हम समुद्र की बात करें तो हम कहेंगे द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी। और अगर हम महासागरों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं द पैसिफिक ओशन और द अटलांटिक ओशन। सो जब भी हम वाटर बॉडीज़ मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसे नाउन जो पानी के हों, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि जब हम इंडिविजुअल लेक की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे हम डल लेक की बात करते हैं या कोडाईकनाल लेक की बात करते हैं या ऊटी लेक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वेल फ्रेंड्स, यू मे हैव दिस डाउट कि ऐसा क्यों, बट वेल मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि इंडिविजुअल लेक के आगे हमें द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा नदियों के नाम के आगे, महासागरों के नाम के आगे, समुद्रों के नाम के आगे हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। माउंटेन्स एंड माउंट्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड माउंट्स। माउंटेन्स मतलब पर्वत या पर्वत श्रृंखला,
जैसे हिमालय जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब उसमें बहुत सारे पर्वत ऐसे हमारे जुड़े हुए हैं, और उन सब उसी हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, K2 एक पर्वत है, या नंदा देवी एक पर्वत है। तो पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे द हिमालयास, दी एल्प्स और दी अरावली रेंज, द हिमालयास, दी एल्प्स और दी अरावली रेंज। लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट चूँकि एक पर्वत है तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। द हिमालयाज आर ह्यूज, द हिमालयाज आर ह्यूज, मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो विशाल है, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। सो रिमेंबर दिस, पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे हमेशा द का प्रयोग होगा, लेकिन इंडिविजुअल पर्वत के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। हेवनली बॉडीज़, हमारे इस सोलर सिस्टम में या हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन इसमें से 3 ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। जैसे सूर्य जिससे हमें ऊर्जा मिलती है या रोशनी मिलती है, पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, और हमारा जो चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी के आसपास घूमता है। तो इन 3 चीज़ों के नाम के आगे तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वी से द अर्थ रोटेट्स, द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून, द अर्थ एंड द सन। लेकिन इसके अलावा और भी जितने ग्रह हैं या और भी जितनी बॉडीज़ है सौरमंडल में, उसके नाम के आगे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सो वीनस, मार्स, जुपिटर, इनके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। ओके, सो वी कैन से दैट जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, बट वी आर नॉट सेइंग द जुपिटर, वी आर जस्ट सेइंग जुपिटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द बिफोर नंबर्स, इंग्लिश में हम नंबर्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हम उनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, दूसरे कहलाते हैं कार्डिनल नंबर्स। देखते हैं कि ये ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि हमको नाम से पता चलता है, ये ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम, कम बिफोर अ नाउन एंड शो पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग इन अ लिस्ट। सो हम जैसे कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करते हैं तो हम एक ऑर्डर की बात करते हैं या क्रम की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम सूचक, क्रम सूचक। सो द फर्स्ट चैप्टर मतलब पहला चैप्टर, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। सो जब भी हम क्रम सूचक शब्दों की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। लेकिन दूसरे तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स या अंक सूचक। ये अंक बताते हैं, ये क्रम नहीं बताते। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये सिर्फ हमें नंबर बताते हैं, लेकिन ये हमें सीक्वेंस नहीं बताते। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि ओके, कितने लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक क्लास में हूँ, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ओके कितने स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ सेंटेंसेस बनाते हैं, तो या कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्पीच देना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं। तो 5 लोगों ने हाथ उठाया, तो मैंने उनको काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा है कि पहले कौन बोलेगा और दूसरा कौन बोलेगा। बट अगर मैं कहता हूँ ओके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो अभी एक बड़ा क्लियर हो गया कि पहला कौन बोलेगा, जिसको मैंने फर्स्ट कहा है, जिसको सेकंड कहा है। सो एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, दूसरे कहलाते हैं कार्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक, अंक सूचक। सो क्रम सूचक के सामने हमेशा द लगाते हैं, लेकिन अंक सूचक नंबर के आगे हमें आर्टिकल द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो हम कह सकते हैं द फर्स्ट चैप्टर, या हम कह सकते हैं चैप्टर 1 या चैप्टर 3। हमने यहाँ पे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, या रो 1। बट अगर मैं कहता हूँ द फर्स्ट रो, तो मैंने वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया। सो यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स एंड डू नॉट यूज़ द बिफोर
कार्डिनल नंबर्स। इसी तरह स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स के नाम हैं उनके आगे हम कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते आई लव टू प्ले द फुटबॉल, नो नो, आई लव टू प्ले फुटबॉल। और आई यूज़ टू प्ले टेनिस अलॉट, मैं पहले बहुत टेनिस खेलता था, सो आई यूज़ टू प्ले टेनिस अलॉट, बट आई एम नॉट सेइंग आई यूज़ टू प्ले द टेनिस। और क्रिकेट, एथलेटिक्स या स्विमिंग, हमें इसके आगे किसी आर्टिकल द की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके नाम के आगे भी हमें किसी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, वी डोंट नीड एनी आर्टिकल्स बिफोर दैट। सो इफ़ आई वांट टू नो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में या कॉलेज में, तो आपने कहा मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वी वोंट से द मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वी से मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। Okay. Subject. जिस तरह से हमें स्पोर्ट्स के नाम के आगे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह हमें सब्जेक्ट्स के नाम के आगे भी किसी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके नाम के आगे कभी भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मैथ्स जो था वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, देन आई विल से मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, मैथ्स। या केमिस्ट्री, आई लव टू रीड इंग्लिश, आई लव टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश एक विषय है, सब्जेक्ट है, तो उसके पहले द या दी का प्रयोग हमने नहीं किया। इसी तरह ध्यान रखिए, जब भी हम मील्स की बात करते हैं, हमने कुछ मील्स, जो हमारे मील्स मतलब भोजन, उनको हमने नाम दिया है। जैसे अगर हम सुबह का जो नाश्ता करते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, हम दोपहर के खाने को लंच कहते हैं और शाम के खाने को डिनर कहते हैं, या दिन के आखिरी भोजन को हम सपर कहते हैं। इसके नाम के आगे कभी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वी डोंट से आई हैव द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नो, आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? I have lunch at 1:30. I have lunch at 1:30. We don't say I have the lunch at 1:30. So we don't need any articles before breakfast, lunch, dinner or supper. Parts of body. Now जब भी हम इंग्लिश में अपने बॉडी के पार्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, हमेशा। जैसे मान लीजिए he hit me on the head, the foot, the hand, the elbow. So मुझे कहना है कि उसने मुझे सर पे मारा, so I'll say he hit me on the head, on the head, उसने मुझे सर पे मारा। या he caught me by the neck, उसने मुझे गले से पकड़ लिया, he caught me by the neck. So the neck, the head and the heart is a very important organ. The heart is a very important organ. So बॉडी के पार्ट्स के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ द आइज़, आपको हमेशा अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ द आइज़, सो द आइज़। सो ऑलवेज यूज़ द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी। नाउ जितने भी सिटीज़, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके नाम के आगे हम कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स। सो सिटीज़ के नाम के आगे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, स्टेट्स के नाम के आगे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट्स के नाम के आगे भी किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। So, which is the largest state in India? Well, Rajasthan is the largest state in India. Rajasthan. We are not saying the Rajasthan. We are just saying Rajasthan is the largest state in India. And which is the capital of India? New Delhi is the capital of India. We don't need any articles before these things. However, there is an exception.
एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, पंजाब के आगे हम द पंजाब कह सकते हैं। वेल द रूल सेज कि पंज आब मतलब पाँच और आब मतलब पानी, और 5 नदियों से बना है ये स्टेट, वहाँ 5 महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। सो इसलिए उसके नाम के आगे द पंजाब कह सकते हैं। बाकी किसी स्टेट्स के नाम के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो हमेशा हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गिटार, तबला, पियानो, वायलिन या सितार, तो हमेशा हमें कहना चाहिए द गिटार, द तबला, द पियानो, द वायलिन और द सितार। सो इफ़ आई प्ले द गिटार वेरी वेल, आई प्ले द गिटार वेरी वेल। सो मैं गिटार बहुत अच्छे से बजाता हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है वो तबला अच्छे से बजाता है, देन आई विल से ही प्लेज द तबला क्वाइट वेल, ही प्लेज द तबला। सो याद रखिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे हमेशा आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेट्स मूव अहेड। आर्म फोर्सेस या ऐसी संस्थाएं जो कानून लागू करती हैं। सो आर्म फोर्सेस और कानून लागू करने वाली संस्थाएं जिनको हम कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस एंड द आर्म फोर्सेस। जैसे द आर्मी, द नेवी, द पुलिस एंड द एयर फोर्स। Well, I hope you are also noticing the pronunciation. We are saying the army, the navy, the police and the air force. So whenever you talk about army, navy, the police, air force या high court या CBI या CID, ये सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो आई वॉज इन द एयर फोर्स अर्लियर, मैं पहले एयरफोर्स में था, एंड ही वॉन्ट्स टू जॉइन दी आर्मी, ही वॉन्ट्स टू जॉइन दी आर्मी, उसे आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है, ही वॉन्ट्स टू जॉइन दी आर्मी। सो दी आर्मी, दी एयरफोर्स, द नेवी, द CDI, आई एम सॉरी, द CBI इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, CBI उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सो द CBI। सो रिमेंबर, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के आगे द का प्रयोग किया जाता है। फैमिली रिलेशंस, जब भी आप फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं, जैसे मदर, फादर, सन, डॉटर, वी डोंट पुट एनी आर्टिकल, वी डोंट से द मदर इज़ इन द किचन, वी जस्ट से मदर इज़ इन द किचन। वेयर इज़ योर फादर, फादर इज़ इन द ऑफिस। एंड वेयर इज़ योर ब्रदर, we generally say my brother or his brother, or you can say that brother is studying, भाई पढ़ाई कर रहा है। So we don't have to say the brother, obviously brother relations हैं, so we don't have to use any article the before these names of relations. इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, मतलब कोई चीज़ की स्थिति बताते हैं। तो जैसे मुझे कहना है कोई चीज़ ऊपर है, तो आई विल से द टॉप, या कोई चीज़ पीछे है, देन आई सेड इट इज़ एट द बैक, एट द बैक, इट इज़ ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, एट द फ्रंट और एट द बॉटम। सो पोजीशन बताने वाले ये जो शब्द हैं, जैसे लेफ्ट, टॉप, बैक, राइट, सेंटर, बॉटम, इनके नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, कम एंड सिट इन द फ्रंट, एंड वाई आर यू सिटिंग एट द बैक, वाई आर यू सिटिंग एट द back. So at the front, at the back, in the front or in the back. So remember, with positions we use article the. Holidays or festivals. Well, India is a country full of holidays and festivals. We don't use any article before holidays and names of holidays and festivals. Like, we don't say the Diwali, we just say Diwali because it's a proper noun, so we say Diwali. When is Diwali? Well, Diwali is next month. Diwali is next month. Or I want to go home at Holi. So Holi में मैं घर जाना चाहता हूँ. So I want to go home at Holi. Christmas or Onam. Christmas is celebrated widely in India. Christmas is celebrated widely in India. Christmas India में अच्छे से काफ़ी चारों तरफ मनाया जाता है. So Christmas, Holi, Diwali, no need of any article there. इसी तरह हर
धर्म की कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताबें होती हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजियस बुक्स। उन रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता इज़ ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, द बाइबल इज़ ए होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, and the Quran is a holy book of the Muslims. So the Gita, the Bible, the Quran or the Guru Granth Sahib, which is a holy book of the Sikhs. So remember that जितने भी religious holy books हैं उनके नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध। सो जब भी हम इनकी बात करते हैं तब भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं द क्रिश्चियंस, ओके, और द हिंदूज़ हैव अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स इन देयर रिलीजन, ओके। द मुस्लिम्स हैव द कुरान एज देयर होली बुक, द मुस्लिम्स, and the Sikhs, the Buddhist, the Jainist. Okay, so remember, whenever we talk about religious groups, we should use article the. अब हम आते हैं political parties. In India, we have a lot of political parties. जब भी हम इन political parties के नाम को mention करें तो उसके आगे इंग्लिश में हमेशा article the लगाना चाहिए. Okay, so which party is in the government today? The BJP is in the government today at the center, the BJP. Okay, who was the prime minister earlier before the BJP? Well, Mr. Manmohan Singh was the prime minister earlier before BJP. He is from the Congress. He is from the Congress. So the BJP, the Congress, the RJD or the Samajwadi Party. So remember, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कंट्रीज़ के नाम के आगे। ना इंग्लिश में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आगे यूनियन, स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक होता है। वी यूज़ आर्टिकल द विद कंट्रीज़ विच नेम कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स यूनियन, स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक। सो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आगे ये वर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम। सो जिन जिन कंट्रीज़ के नाम के आगे इस तरह के वर्ड्स हों, यूनियन, स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक या इस तरह के एमिरेट्स, सो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो वी से द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह द नीदरलैंड्स और द फिलीपींस कुछ कंट्रीज़ हैं जो द्वीपों के समूह से बनी है। बहुत सारे वहाँ पे टापू हैं, द्वीप हैं और उनके समूह से, मतलब आइलैंड्स के समूह से बनी है, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे नाम, ऐसी कंट्रीज़ के नाम जो सिर्फ एक सिंगल वर्ड के हों या दो वर्ड के भी हों, लेकिन जिनमें यूनियन, स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक वगैरह ना हो, उनके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे इंडिया के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। वी से इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, India is a great country. We don't say the India. और the France is in Europe. France कहाँ है? वो तो यूरोप में है। We don't say the France. So France, India, Italy, Australia, Spain, Germany, we don't put any article. But the United Kingdom, the United States of America, we use, or the United Arab Emirates, we use article the. Now sometimes you may have noticed कि जब हम USA कह रहे हैं तो हम कहते हैं द USA, लेकिन इसका एक सिंगल वर्ड का नाम भी है जिसको हम कहते हैं अमेरिका। देन वी कैन जस्ट से ही इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। बट हम जब पूरा नाम बोलेंगे USA, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन वी शुड पुट आर्टिकल द। सो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट रूल। हम ऐसे वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स एंड होटल्स। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं मतलब स्मारक है, म्यूज़ियम है, संग्रहालय है या होटल्स वगैरह हैं। उन सब के नाम के आगे हम द लगाते हैं। जैसे ताजमहल इज़ अ वेरी फेमस बिल्डिंग, सो वी से द ताजमहल।
Hotel Satya Ashoka is a hotel in Jabalpur, so we say the Satya Ashoka. Or the Salarjung Museum, which is a very famous museum in Hyderabad, so we say the Salarjung Museum. So we put article the before the names of famous buildings, monuments, museums and hotels. लेकिन अगर मान लीजिए कोई लोकल बिल्डिंग्स हैं आपके शहर में फेमस होगी लेकिन इट इज़ नॉट वाइडली नोन, then we don't need to put article the before that. We can't say Satna building, so the Satna building, या Shakti Bhavan, so the Shakti Bhavan. No, they are Satna building या Shakti Bhavan. Only famous, widely known all over these buildings we put article the. लेकिन hotels के नाम के आगे तो हम हमेशा article the का प्रयोग करते हैं. Well friends, in the series of where to put article the and where not to put article the, next comes is scientific inventions. Scientific inventions मतलब वैज्ञानिक आविष्कार. जब भी हम ऐसे आविष्कार की बात करते हैं जैसे हम रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट या एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं तो हम हमेशा उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे द रेडियो, आई लव टू लिसन टू द रेडियो, मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है. देन आई से आई लव टू लिसन टू द रेडियो. द कंप्यूटर, ही इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. और द इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग आई बिलीव टुडे. और द इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. इंटरनेट जो है हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. ओके, सो द एटॉमिक बम कैन हैव डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स. तो एटॉमिक बम जो है उसके बड़े विध्वंसकारी परिणाम हो सकते हैं. सो इन सब के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब भी हम टीवी एज ए मीडियम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते. जैसे एवरी डे आई गो होम एंड वॉच न्यूज़ ऑन टीवी. वॉच न्यूज़ ऑन टीवी. सो वी डोंट से एवरी डे आई गो होम एंड वॉच न्यूज़ ऑन द टीवी. बट रेडियो के आगे लगाते हैं, टीवी के आगे नहीं लगाते. लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर टीवी की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमने ख़रीदा है मान लीजिए नया, और हम किसी को बता रहे हैं कि ये टीवी जो है ये मैं अभी ख़रीद के लेके आया हूँ, तो ऑब्वियसली हमारा ये रूल काम करता है कि कोई भी चीज़ जो डेफिनेट है या स्पेसिफिक है तो वहाँ पे हम द लगाते हैं. तो हमने कहा दिस इज़ अ नाइस टीवी. येस, आई बॉट द टीवी yesterday itself. I bought the TV yesterday itself because I am talking about that particular TV, that instrument. लेकिन अगर मैं इसे एक माध्यम के रूप में बात कर रहा हूँ, मीडियम के रूप में, then I will not put the TV. I'll just say what is on TV in the evening. आज TV में क्या आ रहा है? What is on TV in the evening. Okay. इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे जो अगला, पिछला या आने वाला, ये सब शब्दों की बात करते हैं. जैसे नेक्स्ट, ओनली, सेम, प्रीवियस, फॉलोइंग एट्सेट्रा. सो वी यूज़ आर्टिकल द इन दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे हमें कहना है पिछला चैप्टर, सो वी से द प्रीवियस चैप्टर, द ओनली सन, द सेम ड्रेसेस, द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द फॉलोइंग रूल्स एंड द लास्ट चांस. वी मस्ट ऑलवेज पुट इन तरह के शब्दों के आगे द लगाना चाहिए अगर उसके बाद कोई संज्ञा है. द प्रीवियस चैप्टर, द ओनली सन एंड ऑल दैट. बट वी डू नॉट यूज़ द व्हेन वी यूज़ द अबव वर्ड्स विथ नाउन डिनोटिंग टाइम. लेकिन इन्हीं शब्दों के आगे अगर ऐसे शब्द हैं जो समय बताते हैं, वेल समय बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे मिनट, आवर, मंथ, वीक, ईयर, डेकेड, संडे, मंडे, ये सब टाइम या समय बताने वाले शब्द हैं. अगर इन समय बताने वाले शब्दों के पहले ये नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस वगैरह है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता. जैसे द फ्रेश बैच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ. वी वोंट से द नेक्स्ट मंथ, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सरसाइज किया लिखा है जो कि एक समय बताने वाला शब्द नहीं है, तो हमने कहा द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, द नेक्स्ट एक्सरसाइज. बट हियर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मंथ एक समय बताने वाला शब्द. दे वेंट टू शिमला लास्ट ईयर. वी नेवर से दे वेंट टू शिमला इन द लास्ट ईयर. वी जस्ट से दे वेंट टू शिमला लास्ट ईयर. माई बेस्ट फ्रेंड विजिटेड मी प्रीवियस संडे.
पिछले हफ्ते मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल के गया, या हम कहते हैं ना आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. सो वी डोंट नीड एनी आर्टिकल्स बिफोर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स. So let's see, look at some examples. ना मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो मैंने पूछा आर यू अ डॉक्टर, क्योंकि एक डॉक्टर कोई विशेष नहीं, हम जस्ट जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक डॉक्टर हैं. डैश डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन. नाउ हियर मैं कह रहा हूँ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ? जनरल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो इस हॉस्पिटल में है. दैट मीन्स पर्टिकुलर या स्पेसिफिक. देन आई विल से द डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन. ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक घर बनाइए, ओके, और एक ट्री बनाइए उस घर के बगल में. तो नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, पहली बार अगर मैं किसी चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ तो मैं आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करता हूँ. उसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के दोबारा जब मैं बात करूँगा तो फिर मैं द लगाऊंगा. तो लेट्स सी, ड्रॉ अ हाउस पहली बार. नाउ ड्रॉ अ ट्री नेक्स्ट टू, अब हाउस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देन आई विल से नेक्स्ट टू द हाउस. So these examples will make these rules very clear to you. Okay, I do not like dash basketball. Now basketball is a name of a sport and I told you कि name of sports के आगे किसी article की ज़रूरत नहीं है. So we'll just say basketball. I do not like basketball. No a, no an, no the. Okay. नाउ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि गैस का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है या बढ़ता रहता है. किसका प्राइस? गैस का प्राइस. जब मैं गैस के प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए. द प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग. माई ब्रदर डजेंट ईट डैश चिकन. अब यहाँ पे मैं एक चिकन की बात कर रहा हूँ. पहली बात तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज चिकन इज़ अ डिश, और ही डजेंट ईट चिकन. सो यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए? अ लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, या द लगाना चाहिए? वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लगाना चाहिए. चिकन इज़ अ नॉन काउंटेबल नाउन. कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेफिनेट की हम बात नहीं कर रहे हैं. वी जस्ट वॉन्ट टू से कि माई ब्रदर डजेंट ईट चिकन. ओके, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ. वो अपार्टमेंट जो है वो नया है. देखिए, पहली बार जब मैं किसी नाउन को मेंशन करूँ तो मुझे उसके आगे आ या एन लगाना चाहिए. देन आई से आई लिव इन एन अपार्टमेंट, और वो जो अपार्टमेंट है वो नया है. देन आई से द अपार्टमेंट इज़ न्यू. सो यू कैन सी दीज रूल्स आर बीइंग फॉलोड हियर. ओके, मुझे उस केक का एक पीस चाहिए. मुझे उस केक का एक पीस चाहिए. सो किसका पीस चाहिए? उस केक का. देन आई विल से आई वांट लाइक अ पीस ऑफ द केक. कोई भी केक की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुझे किसी भी एक केक का एक पीस चाहिए. आई सेड जो केक है मुझे उसका पीस चाहिए. देन आई से आई वुड लाइक अ पीस ऑफ द केक. डू यू स्पीक उर्दू और हिंदी? उर्दू और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, तो इनके आगे हमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. प्रियाज फादर वर्क्स एज इलेक्ट्रिशियन. प्रिया के फादर इलेक्ट्रिशियन की तरफ काम करते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन है, वो भी एक इलेक्ट्रिशियन है. देन वी से एन इलेक्ट्रिशियन. शी हैज़ नेवर बीन टू हिमालयाज. आई टोल्ड यू हिमालय इज़ ए पर्वत श्रृंखला, तो उसके नाम के आगे हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. शी हैज़ नेवर बीन टू द हिमालयाज बिफोर. टोरंटो इज़ अ सिटी, और ये लेक ओंटारियो के बगल में है. ओके, या लेक ओंटारियो के से लगी हुई है. देन वी से टोरंटो इज़ लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो, जो कनाडा में है ना. लेक ओंटारियो, आई टोल्ड यू कि झील के नाम के आगे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. तभी से टोरंटो इज़ लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो.
आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। वेल फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स के रूल दिए हैं, आर्टिकल द के स्पेसिफिकली। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इन सारे रूल्स को सेटल हो जाने दीजिए। जब एक बार ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे आपको, तब इनको आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए जब भी आप कुछ पढ़ें, और आप नोटिस करेंगे कि आर्टिकल्स के बिना इंग्लिश कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। एंड इफ़ यू वांट टू बी नोन एज समबडी हु स्पीक्स और राइट्स वेल, देन आर्टिकल्स आर कंपल्सरी। मेरा आर्टिकल अ और एन पे भी एक वीडियो है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। और इस वीडियो के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ डाउट्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड अस or write your remarks in the remarks column and ask a question. All the best and take care.